तो ऐसे ही मैं वृंदावन में गा रहा था, तो एक महात्मा जी ने कहा, अरे बड़ा रस से गाते हो, रसराज हो। अच्छा, नाम वहाँ पे ऐसे ही आया। उन्होंने बोला। हाँ। तो मैंने कहा, ये मन में सोचा, उस टाइम तो मैं आ गया, तो फिर मैंने मन में सोचा रसराज कहा महात्मा जी ने, और रसराज तो नाम भगवान श्री कृष्ण का है। जिनकी तस्वीर आपके पिताजी बना रहे थे जब आप पैदा होने वाले थे। हाँ, तो नाम तो भगवान श्री कृष्ण का है, तो मैंने अपना नाम उस दिन चूज कर लिया कि अब मैं नाम अपना रसराज। ऐसे आपका असल में नाम क्या है फिर? नाम मेरा असल में है राजकुमार। अच्छा, नाम आपका राजकुमार, लेकिन आपने अपने लिए, क्योंकि हाँ, महात्मा जी फिर ने मैंने नाम कहा दिया था। राज भी जुड़ा है, हाँ। बस रस ही तो करना है। तो वो रसराज चलता गया, और रसराज चलते चलते आज श्री हनुमान जी की कृपा से रसराज जी महाराज जी हो गया। सब हमारे कुटुंब कबीला, सब हमारे रिश्तेदार, सब जहाँ तक लोग मुझे जानते हैं, सब रसराज जी महाराज के नाम से जानते हैं। अब सब बोलते ही रसराज जी महाराज है, सब ने अपने नंबरों डायरियों में फीड कर रखे हैं, अपने अपने मोबाइल्स में रसराज जी महाराज। तो अब आपका नाम रसराज जी। तो ये रसराज भगवान श्री कृष्ण का नाम है। और ये कितने साल पुरानी बात है जब आपको वो महात्मा जी थे जिन्होंने ये नाम दिया? लगभग 10 साल पुरानी बात है। और ये महात्मा जी कौन थे जिन्होंने आपको इस प्यार के नाम से बुलाया? ये पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, उनकी कथा में मैं ऐसे गायन कर रहा था, तब उन्होंने कहा। और उसके बाद से सब कुछ बदला क्या? क्योंकि आप जाते थे कथा में भजन करते थे। जी, मैं कथाओं में भजन गाता था, तो उसकी ये बड़ी बढ़िया बात आपने पूछी, कभी बताई भी नहीं मैंने। ऐसे ही मेरे मन में, मैं एज ए म्यूजिशियन कीबोर्ड प्ले करता था। बड़े बड़े सिंगर्स, बॉलीवुड के सिंगर्स भी आते थे, तो मैं उनके साथ बजाता था। अच्छा। हाँ, अब कथाओं में मैं कथावाचकों के साथ भजन गाता था। लेकिन अंदर से मुझे यही था कि नहीं, मुझे कुछ धार्मिक अपना करना है, अपना करना है। तो ऐसे ही एक दिन किसी ने कहा कि तुम भगवान की गाथा गाया करो। उन्होंने कहा, मैं आया, मैंने अपने दादाजी से बात की अपने मंदिर में कि मुझे वहाँ पर भगवान की कथा गानी है। हमारे दादाजी ने भी कह दिया, कर लो भाई। वो कथा की जो हम सामग्री लेने पहुँचे जहाँ पर, वहाँ एक आंटी मिल गई, गुप्ता आंटी जी। आज भी मैं, कितना आपने मेरी मेमोरी पुरानी। तो उन्होंने कहा, क्या करते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, भजन गाते हैं। तो उन्होंने कहा, हमारे मंदिर में गा दोगे? अच्छा। अरे मैं, हाँ, देखिए कृपा देखो भगवान की, कैसे मैं सोचता हूँ। तो मैंने कहा, हाँ जी, गा देंगे। तो कल आ जाओ आप, हम रोज कीर्तन करते हैं 3 से 6 बजे तक। मैंने एक तबले वाला लिया अपने साथ, अगले दिन मोटरसाइकिल पर लेकर पहुंच गए, और 3 से 6 जो भी गाया, भजन गायन हुआ, वहाँ कुछ कथा सुनाई, तो वहाँ माताएं बहनें बड़ा प्रसन्न हो गई। उन्होंने, माता जी ने कहा, अच्छा महाराज, यहाँ पर ना एक किसी के घर में कथा होनी है, और उन्होंने मुझे ही बोला हुआ है कि किसी को बुक कर दो, तो मैं, आप चलो, मैं बात करवाता हूँ। मैं वहाँ गया, वहाँ कथा बुक हो गई। अच्छा। अभी जिस कथा का सामग्री लेने गए वो शुरू नहीं हुई, और ये और एक कथा पहले बुक हो गई। फिर वो की, फिर वो कथा की, फिर उसके बाद वहाँ से आगे चलते 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 फिर ये सब चलता रहा।